हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मैं जगदीप सिंह सरकारी हाई स्कूल शेखपुर बाग तो बोल रहा। सो प्यारे बच्चों, अज असी अभ्यास 1.4 बारे चर्चा करांगे। पिछे जे मैं 1.2 बारे दो अभ्यास बारे तुहानूं वीडियो बना के समझाया सीगा। सो अज असी प्यारे बच्चों अभ्यास 1.4 बारे चर्चा करांगे। अभ्यास 1.4 विच पहला सवाल है, बिना लंबी वंड प्रक्रिया करते दसो कि हेठां दित्तियां प्रमेय संख्यावां शांत हैं कि अशांत हैं। सो जिस तरह के 9वीं जमात के विच तुसीं शांत अते अशांत बारे पढ़िया सी, परंतु 9वीं जमात च असीं शांत अते अशांत किस तरह पता करते सी? भाग करके। जिस तरह के मान लो मेरे कोले 3/2 है, तो मैं की करना सीगा, 3 नूं विच रख के 2 ते भाग देना है, तो कितना आ गया? 2 एकम 2, 3 च 2 गए 1 पॉइंट लग गया जी 0, 2 5 10। क्योंकि इसका आंसर 0 आ चुका है, इस करके की है प्यारे बच्चों, ये शांत हो चुके है। तो जेकर यही सवाल 2/3 के रूप में होंदा तो 2 नूं विच रख के जो मैं 3 ते भाग देना है तो 3 0 0, 2 चो 0 गए 2 पॉइंट लग गया जी। तो पॉइंट तो बाद 0 3 छिके 18, फिर 3 छिके 18। सो इस तरह ये 100 अगे अगे बढ़ता जाता है। सो इसनों असीं अशांत कह दिंदे हैं। जिसका आंसर 0 आ जाता है वो शांत हो जाता है, जिसका आंसर नहीं आता है भाग करन ते वो चलता ही रहता है कंटिन्यू, तो उसनों असीं अशांत कह दिंदे हैं। सो परंतु हुण साडा जो सवाल है, मेन सवाल है कि बिना लंबी वंड प्रक्रिया दे, भाव कि असीं भाग नहीं करनी, असीं भाग कीते तो बगैर ही असीं इसदा आंसर कढण दी कोशिश करनी। सो आओ प्यारे बच्चों, असीं इस दे बारे हुण चर्चा करते हैं कि किस तरह असीं बिना भाग कीते हुए, किस तरह असीं बिना भाग कीते हुए इन्हां सवालों नूं हल करांगे। प्यारे बच्चों, इस दे लई एक नियम तुसीं याद रखना है। नियम की है? जेकर हर 2 ਦੀ ਘਾਤ m 5 ਦੀ ਘਾਤ n ਦੇ रूप ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ दशमलव प्रसार शांत हुंदा है। हुण प्यारे बच्चों, ये जो है 2 ਦੀ घात m 5 ਦੀ घात n, इसका की मतलब है? इस असी हुण पहला सवाल लेने हैं जी। पहला सवाल है जी 13/3125। प्यारे बच्चों, जिस तरह के छोटे जमाता तुसीं पढ़िया है कि 13 जो ऊपर वाली रकम है उसनूं अंश कहने हैं, ये अंश हुंदा है ते ये की हुंदा है? हर। तुसीं की करना है, हर जो हर है उसके साइड ते तुसीं अभाज्य गुणनखंड बना लेने हैं, जो कि असीं अभ्यास 1.2 दे विच पहले ही सीख चुके हैं। सो 5 ते भाग हो जाएगा, 5 छिका 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 ते भाग हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 ते भाग हो जाएगा, फिर 5 ते भाग हो जाएगा, फिर 5 ते भाग हो जाएगा। सो ये इसके टुकड़े बन गए। सो 5 कितने बार आया प्यारे बच्चों? 1 2 3 4 5, 5 बारी 5 आ गया। तो इसमें ਅਸੀਂ इस तरह लिख सकते हैं 13/2 ਦੀ ਘਾਤ 5। ठीक है जी। ਜਦੋਂ 2 ਦੀ ਘਾਤ 5 आ गया तो फार्मूले ਵਿੱਚ ਕੀ है? 2 ਦੀ ਘਾਤ m 5 ਦੀ ਘਾਤ n। एक मिनट प्यारे बच्चों, एक थोड़ी सी मिस्टेक होगी। पंज की घात 5, ये क्योंकि 5 बारी आया सीगा, ਤਾਂ ਜਦੋਂ 5 आ जाए तो तुसी 2 जो 2 है वो अपने को लगा लेना है। तुसी की करना है? 2 की घात 5 नीचे लगा देना है, 2 की घात 5 ऊपर लगा देना है। इतने गुणा का निशान पा सकते हैं जी। हुण तुसी नीचे देखो जो हर है, हर तुहाडा 2 की घात m 5 की घात n के रूप में चले गया। तो लिखना है क्योंकि हर 2 की घात m 5 की घात n दे रूप विच है, इसलिए यह
शांत है। भाव के जो ਤੁਹਾਡਾ हर है, हर ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਦੀ ਘਾਤ 5 ਤੇ 5 ਦੀ ਘਾਤ 5 ਜਾਂ 2 ਦੀ ਘਾਤ m 5 ਦੀ ਘਾਤ n ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 5 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ 2 ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 5 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। दूजा सवाल है प्यारे बच्चों 17 की घात 17 बटा 8। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 8 ਹੈ 8 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੁਕੜੇ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਨਗੇ 2 ਚੌਕੇ 8 2 दूनी 4 2 एकम 2। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 17 ਬਟਾ 2 ਦੀ ਘਾਤ 3। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 5 ਦੀ ਘਾਤ 5, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਦੀ ਘਾਤ 5 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਦਾ आ गया की रह गया 5 5 की घात 3 नीचे लगा ली 5 की घात 3 ऊपर लगा ली। ठीक है जी। तो देखो प्यारे बच्चों फिर वही गल कि हर जो है अपना हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n दे रूप विच है, इसलिए की हो गया है शांत हो गया। ठीक है जी। पहले सवाल 5 आ गया सी 2 लगा लिया, दूजे सवाल 2 आ गया असी 5 लगा लिया। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 2 ਤੇ 5 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। नेक्स्ट सवाल है जी 64 बटा तीजा सवाल 64 बटा 455। ਹੁਣ प्यारे बच्चों इसका हर की है 455। 455 ਦਾ ਅਸੀਂ इसका ਇਹਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। तो 5 ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ 5 ਨਾਲ 45 5 एकम 5। ਹੁਣ ਇਹ प्यारे बच्चों 7 ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ 7 एकम 7 2 बचे 7 या 21। ਤਾਂ ਇਹ प्यारे बच्चों ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 13 ਗੁਣਾ 1। ਹੁਣ प्यारे बच्चों ਇਹਦਾ ਜੋ ਹਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ 5 ਗੁਣਾ 7 ਗੁਣਾ 13, ਭਾਵ ਕਿ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 7 ਵੀ ਆ ਗਿਆ 13 ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ 2 ਦੀ ਘਾਤ m 5 ਦੀ ਘਾਤ n ਦੇ रूप विच नहीं है, इसलिए की हो गया है अशांत। की हो गया जी है अशांत। ठीक है जी। जेकर कल्ला 2 आ जाए तो 5 अपने को लगा लेना, जे 5 आ जाए तो 2 लगा लेना, ते जे 2 ते 5 तो इलावा होर कोई अखर है जिस तरह के इत्थे 7 आ गया सी 13 आ गया सी, तो फिर असी इस नूं अशांत कहांगे, क्योंकि नियम कहता है कि केवल जो हर है वो 2 की घात m ते 5 की घात n के रूप में ही होना चाहिए है। तो पहले बच्चों इसी तरह असी नेक्स्ट सवाल डिस्कस करते हैं जी। नेक्स्ट का साडा सवाल जो है बिल्कुल ही सिंपल है, वो तुसी मैं तुहाडे कोले लिख देना है 23 बटा 2 की घात 3 5 की घात 2। ते जो नेक्स्ट है उस तो वो है 129 बटा 2 की घात 2 5 की घात 7 7 की घात 5। हुण तुसी इस सवाल का हर देखो, हर दे सानू गुणनखंड बनाउण दी लोड़ नहीं। क्यों नहीं लोड़? क्योंकि जो गुणनखंड हैं वो पहला ही ऑलरेडी बने हैं 2 की घात 3 5 की घात 2। इसका मतलब कि 2 की घात m 5 की घात 2, इसका मतलब ये की हो गया जी साडा शांत हो गया जी। हुण असीं नेक्स्ट सवाल ते आने जी। हुण 2 की घात 2 2 की घात m तो आ गई अपने कोले, 5 की घात 7 चलो 5 की घात n मान लेने जी वो भी आ गई, परंतु नाल जो 7 आ गया है ये नहीं आना चाहिए सी, इस करके इसका हल जो है ये की बन गया जी अशांत। सो इस तरह प्यारे बच्चों इस सवाल ने ते जिन्हां दे विच असीं हर दे गुणनखंड बनाउण तो बाद असीं ये देखना है कि जो हर है वो 2 की घात m ते 5 की घात n, भाव के 2 की घात कुछ हो सकती है 5 की घात कुछ हो सकती है, उस तरह ही आना चाहिए। जेकर नहीं आता तो फिर वो साडा अशांत है, जेकर 2 ते 5 आ जाते हैं फिर वो शांत है।
प्यारे बच्चों एक लास्ट सवाल बचा है, उस सवाल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ना 6/15 ਹੁਣ 6/15 कई बच्चे की करते हैं कि 15 के डायरैक्ट ही टुकड़े बनाने लग पैंदे हैं 3 5 15 5 ਨੂੰ 5 उन्होंने ये सोचना कि जी 5 ਤੇ 3 आ गया है इस करके 5 ਤੇ 2 आना चाहिए सी जेकर कल्ला 5 आ जाए तो 2 लगा लेना है तो ये तो 3 आ गया इस करके अशांत है नहीं प्यारे बच्चों ये सवाल थोड़ा जिहा ट्रिकी है ट्रिकी कितना है कि पहला ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ है 2 तिया 3 दिन ਦੇ ਭਾੜੇ ਤੇ ਕਰਨੀ है 3 दूनी 6 3 5 15 तो आंसर कितना आया 2/5 और नीचे 5 आ चुका है तो इस करके ਅਸੀਂ एक बार 2 थले लगा लेना है एक बार 2 ऊपर लगा इन्हां दी घात हुण 1 1 आ जाएगी तो इस तरह ये की बन जाएगा शांत बन जाएगा इस बार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि कई बार बच्चे सीधा ही फार्मूला समझ लेते हैं कि जो हर है हर के टुकड़े बनाओ टुकड़े बना के देखो परंतु जेकर वो कट्टिया जाता है पहला उन्हें कटिंग करनी है कटिंग करने तो बाद फिर असीं अगे उहदा जो सवाल वो करना है ठीक है जी। हुण प्यारे बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट गल है तीसरा जो असीं शुरू करने जा रहे हैं तीजे सवाल दे विच की है नीचे साडे कोल 3 दशमलव विस्तार दिते हुए ने इन्हां 3 दशमलव विस्तार नूं समझ के असीं देखना है कि परिमेय कौन है ते अपरिमेय क्या है। पहले तो मैं इत्थे परिमेय बारे दस दवां कि कोई भी दशमलव प्रसार परिमेय कदों हुंदा है ते अपरिमेय कदों हुंदा है। परिमेय कदों हुंदा है ते अपरिमेय परिमेय कदों हुंदा है जदों तां होवे ओह शांत वो परिमेय संख्या होंदी है जिस दा दशमलव विस्तार शांत होगा तो वह परिमेय संख्या होगी। उस तो बाद जिस संख्या का दशमलव विस्तार अशांत दोहराउंदा होवे ना वो भी परिमेय संख्या ही होती है। अशांत दोहराउंदे का मतलब की है कि वो संख्या बार बार आ रही जिस तरह पिछे मैं एक एग्जांपल दसी सी ना कि 2 ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ 3 ਤੇ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ आ गया सीगा 0.6666 हुण 666 बार-बार आ रहा है तो ये जो दशमलव विस्तार होगा वो की होगा परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार होगा क्योंकि ये बार-बार रिपीट कर रहा है। ते जो अपरिमेय संख्या है होंदी है उसका जो दशमलव विस्तार होंदा है वो अशांत होंदा तो अशांत ही है पर वो ना दोहराउंदा होंदा है वो दोहराउंदा नहीं है। हुण जो साडे कोले सवाल हैं जिवें पहला सवाल है जो पहला सवाल प्यारे बच्चों ध्यान नाल देखो 43 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुण इत्थे कि शांत हो गया और मैं तुहानू की कहा भी जो शांत हुंदा है वो की हुंदा है परिमेय क्योंकि शांत हो चुका है ये परिमेय है ठीक है जी। हुण नंबर 2 ते ध्यान नाल लिखियो प्यारे बच्चों 0.120 1200 12000 हम देखो इत्थे मेरे को तीन संख्यावां आईयां 120 इत्थे आईयां 1200 इत्थे आईयां 12000 भाव के कुछ इंटरवल के बाद 120 तो बाद 1200 1200 तो बाद 12000 दोहराउंदा तो है अशांत तो है क्योंकि शांत नहीं हो रहा पर ये ना दोहराउंदा है क्योंकि जिवें इत्थे पिछे आपां दस्सिया सीगा भी 6 6 6 बार-बार आ रहा है पर इत्थे तो देखो ना 120 फिर 1200 फिर 12000 आ गया इस करके इत्थे जो है एक ही बन जाएगा साडा अपरिमेय की बनेगा जी अपरिमेय संख्या। तीजे नंबर पे जो साडा सवाल है जी हुण तुसीं देखना है 43 पॉइंट ये देखो जी इसके उत्ते इस तरह एक बार का निशान पाया था ये दा बार का निशान हुंदा है कि ये जो संख्या है वो बार बार रिपीट हो रही है ठीक है जी। तुहानूं मैं की कहा जिहड़ी संख्या हुण हैगी तां अशांत क्योंकि ये चीज बार बार आ रही है पर ये लिखण का एक ढंग हो गया भी ये तरीका होंदा असीं उहदे उत्ते एक बार का निशान पा देंगे इस डंडी नूं असीं बार कहते हैं ये जो है ये रिपीट हो रही है हुण मैं की कहा भी अशांत दोहराउंदा ये दोहरा रहा है इस करके की बन गया परिमेय संख्या ठीक है जी। परिमेय संख्या की होंदी है जिसका दशमलव विस्तार शांत जां अशांत दोहराउंदा होवे ते अपरिमेय कदों होंदी है जदों अशांत ना दोहराउंदा होवे। सो इस तरह प्यारे बच्चों इस एक्सरसाइज दे विच जो मेन सवाल साडे सन कि शांत ते अशांत पता करना हर नूं असीं अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदल के उस तो बाद फिर असीं परिमेय दशमलव विस्तार तो ये अंदाजा लगाना सी कि ये जो दशमलव विस्तार है ये परिमेय संख्या का है कि अपरिमेय संख्या का है। धन्यवाद।